क्यों पड़ा, या फिर GTA गेम्स में रियल कार्स क्यों नहीं होती। आज की वीडियो में आपको रॉकस्टार गेम्स एंड GTA के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही शॉकिंग है एंड आपके होश उड़ा देंगे। मतलब आई डोंट नो कि मैंने फैक्ट्स अपने चैनल पे कवर करे या नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही पता चला रॉकस्टार गेम्स के को-फाउंडर जेमी किंग के इंटरव्यू से। उन्होंने 40 मिनट्स लंबा इंटरव्यू दिया था अभी कुछ दिन पहले एंड मैंने उसमें से 8 मिनट के इंटरेस्टिंग फैक्ट ढूंढ के निकाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आज टारगेट है 40,000 लाइक्स का। आई होप आप करवा दोगे। बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। कि आपने कभी सोचा कि रॉकस्टार गेम्स का नाम रॉकस्टार क्यों रखा गया? तो ये स्टोरी तब की है जब GTA 1 रिलीज हुआ था एंड BMG इंटरैक्टिव ने अपना इंटरैक्टिव वाला हिस्सा टेक-2 को बेच दिया। जैसे EA का नाम सुनते ही लोगों को उस टाइम हाई ग्राफिक्स एंड पॉलिश गेम याद आते थे, उसी तरह इनके फाउंडर्स ने सोचा कि हमारा भी कुछ ऐसे ही नाम होना चाहिए। अब सैम हाउजर म्यूजिक इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन थे, मतलब उन्हें उस टाइम के सभी म्यूजिक एंड रिकॉर्ड लेवल्स का पता था। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका नाम रॉकस्टार ही रखते हैं। ऑब्वियसली लोगों ने कहा कि ये बेकार डिसीजन है क्योंकि तुम गेम्स बनाते हो, म्यूजिक नहीं। पर उस टाइम फाउंडर्स को पता था कि गेमिंग एक्चुअली म्यूजिक एंड मूवीज से भी बड़ी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है एंड वो वीडियो गेम डेवलपर्स को नर्ड नहीं बल्कि कूल एंड क्रिएटिव दिखाना चाहते थे, इसलिए नाम पड़ा रॉकस्टार गेम्स। अब आपने देखा होगा कि GTA गेम्स में कोई भी रियल कार नहीं होती। आई मीन आप कहोगे कि नहीं भाई, हमने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें लैम्बोर्गिनी और फरारी सब होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो मॉड्स हैं, रियल नहीं। रॉकस्टार गेम्स ने कभी भी रियल कार्स नहीं डाली अपने गेम में, क्योंकि उनको उसके राइट्स खरीदने पड़ जाते। उन्हें कार्ड ब्रांड्स के पास जाकर उनके नाम को गेम में यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते, जो बहुत एक्सपेंसिव भी होता एंड काम भी बढ़ जाता। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि रियल ब्रांड्स को छोड़ो, वो अपने खुद के बनाएंगे। इसलिए उनके पास फ्रीडम भी थी कि कैसी भी कार्स बना लो, व्हीकल्स बना लो, और वो गेम को कार्स के नाम पे नहीं बेचना चाहते थे। मतलब उनका मोटिव था कि गेम इज द मेन थिंग। लोग इस गेम को इसलिए खरीदे क्योंकि ये बहुत मजेदार है और ना कि इसलिए कि इसमें इस ब्रांड की कार चलाने को मिलेगी। वैसे आपको क्या थॉट्स है, क्या गेम में असली कार्स होनी चाहिए थी या नहीं? मुझे कमेंट्स में बताना। एंड गाइस, मेरे पास आपके लिए एक्साइटिंग एंड स्पेशल न्यूज है। आपको पता होगा कि कन्वे, जिसके यूट्यूब पे 16 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, वो इंडियन फाइनेंस स्पेस पे रूल कर रहे हैं और अपने मेन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, जो कि है इंडियंस को फाइनेंशियली अवेयर करना। अब उन्होंने कन्वे की सुपर शॉर्ट न्यूज ऐप लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट, बिजनेस एंड स्टार्टअप अपडेट्स मिलते हैं। 5 सिंपल बुलेट पॉइंट्स, यानी कि सिर्फ 11 सेकंड्स में आप रियल टाइम अपडेट्स पढ़ सकते हो। तो अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो तो ये बहुत ही यूजफुल ऐप है, जिससे आप फाइनेंस न्यूज देख के बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो इस ऐप को एंड सारे फाइनेंस अपडेट्स आपके फिंगर टिप से होंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा उनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा 300 रुपीज का कन्वे कूपन अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खोलते हो तो। यस, फ्री डीमैट अकाउंट, जिसमें 10 मिनट लगने हैं बस, एंड उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ऑफर के पैसे 2 दिन के अंदर कन्वे आपके अकाउंट में डाल देगा। ये ऑफर सिर्फ 15 दिसंबर तक है, तो जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठाएं और फ्री डीमैट अकाउंट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट करो। ये आपको पता है कि BBC ने GTA सैन एंड्रियास की डेवलपमेंट पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। इसका नाम था द गेम चेंजर, जिसमें सैम हाउजर का रोल प्ले किया था डैनियल रेडक्लिफ ने, जो कि हैरी पॉटर के एक्टर है। एंड बेसिकली उस फिल्म में 2002 से लेकर 2004 तक की स्टोरी दिखाई गई थी कि कैसे GTA सैन एंड्रियास डेवलप हुई। मतलब सैम हाउजर डेवलपर्स को लेकर रियल गैंग्स में जाते थे ताकि वो देख सके कि असली गैंग्स कैसे काम करती हैं। सोचो कितना ज्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस होगा कि आप एक रियल गैंगस्टर के आगे खड़े हो और उसको फिल्म कर रहे हो। एंड उसके बेस पे ही गेम बनाया जाता था। उस मूवी में जैक थॉम्सन को भी दिखाया गया था, जो कि एक लॉयर एंड एक्टिविस्ट हैं, और वो GTA के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे कि ये वायलेंस गेम है, इन्हें बैन करो। और उन्होंने रॉकस्टार को $600 मिलियन स्यू करने की कोशिश भी की थी एंड ये सब फिल्म में दिखाया गया था। पर रॉकस्टार गेम्स इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि इस फिल्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये 90 मिनट्स गेम मैंने देखी नहीं है, पर रिव्यूअर्स का कहना है कि इसके डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा खराब हैं, जो कि गेम डेवलपमेंट के सीन को पूरी तरह से गलत तरह से दिखाते हैं। इवन रॉकस्टार ने BBC पे केस भी किया था क्योंकि उन्होंने क्रेडिट्स में उसका नाम डाल दिया, जबकि उस मूवी को बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि भाई जब रॉकस्टार से पूछ के नहीं बनाई गई ये मूवी, तो फिर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो कितनी सही होगी। रॉकस्टार ने तो कहा था कि इसमें सब कुछ दिखाया गया बकवास है। अब अगर आप किसी और गेम को देखो तो उसके लीक्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे अगर कोई नया कॉल ऑफ ड्यूटी आ रहा है या फिर बैटलफील्ड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से लीक हो जाती है। पर ऐसा GTA 6 या फिर रॉकस्टार के किसी भी गेम के साथ नहीं होता। मतलब हाँ, GTA 6 से भी बहुत लीक्स आते हैं, पर 90% ऑफ देम आर फेक। बस 2 से 4 ट्रस्टेड इनसाइडर्स हैं, जैसे कि जेसन शेयर एंड टॉम हेंडरसन, जिनके लीक सही होने के चांसेस हैं। तो इतने कम लीक्स इसलिए आते हैं क्योंकि रॉकस्टार गेम्स के पास FBI एंड CIA लेवल की साइबर सिक्योरिटी है। मतलब जो सिक्योरिटी सोल्जर्स को दी जाती है ना, वो रॉकस्टार ने भी ले रखी है। ऑनलाइन जो भी पोस्ट होता है GTA 6 से रिलेटेड, उस सब पे उनकी नजर रहती है। एंड अगर किसी रॉकस्टार एम्प्लॉय ने कोशिश भी करी ना कुछ लीक करने की, तो ना 2 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे और उनके अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इवन जब वो गेम की डिस्क को सोनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेकर जाते हैं, तो कोई हाई लेवल मेंबर या फिर कभी कभी तो जेमी किंग खुद जाते थे ताकि रास्ते में कोई गेम चुरा ना ले। मतलब सोच लो कि इस लेवल की सिक्योरिटी है रॉकस्टार गेम्स के पास। फिर जेमी किंग ने ये भी बताया कि क्यों क्लॉड GTA 3 में कुछ बोलता नहीं है, तो वो इसलिए कि वो गेम के मेन कैरेक्टर पे फोकस नहीं देना चाहते थे। वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि मेन कैरेक्टर आप हो जो गेम खेल रहे हो, इसलिए मेन कैरेक्टर को आवाज देने की जरूरत ही नहीं है। इवन उसे एक नाम दे दिया, वही बड़ी बात है, क्योंकि GTA 1, 2 एंड 3 को इस माइंडसेट से बनाया गया था कि लोग बस कार चलाने, मैप एक्सप्लोर करने और शूटिंग के लिए आए हैं। बाकी उन्हें मेन कैरेक्टर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बट फिर बाद में GTA Vice City से उन्होंने
थोड़े डीप कैरेक्टर्स बनाने शुरू कर दिए। फिर ऐसे बहुत से रूमर्स हैं कि रॉकस्टार गेम्स में एक्चुअली काफी इलीगल एंड अजीब चीजें होती हैं, वो भी बस गेम बनाने के लिए। जब वो अपना रेसिंग गेम मिडनाइट क्लब बना रहे थे तो जेमी किंग एक्चुअली इलीगल स्ट्रीट रेसर्स के पास गए, उनसे दोस्ती करी, उनको इलीगली न्यूयॉर्क लेकर आए और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग करी रात में। वो सारी फुटेज को एक कैमरामैन पैसेंजर सीट से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि उसे वो मिडनाइट क्लब गेम बनाने में यूज कर सके। तो आप देख ही सकते हो कि वो गेम बनाने के लिए किस लेवल तक चले जाते हैं। इवन डेवलपर्स की बहुत सी सोशल एक्टिविटीज होती थी जिसमें वो मिलकर स्ट्रिप क्लब जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और अगर कोई एम्प्लॉय किसी गेम के रिलीज होने से पहले लीव करता था तो उसका नाम गेम क्रेडिट्स में नहीं आता था। स्टार्टिंग में तो डेवलपर सातों दिन काम करते थे और बाद में जब एक दिन की छुट्टी दी जाने लगी तब भी डेवलपर से दिन के 12 घंटे काम करवाया जाता था। आरडीआर 2 के टाइम तो उनसे इवन हफ्ते के 7 दिन और रोज 14 घंटे काम करवाया जाने लगा, जिससे एम्प्लॉयज डिप्रेशन में भी आ गए थे। इसलिए वो इतने कम टाइम में आरडीआर 2 के लेवल का गेम बना पाए होंगे। और अब रॉकस्टार गेम जो है वो थोड़ा एम्प्लॉय वेलबींग पे भी ध्यान दे रहा है। रॉकस्टार गेम्स ने एक्चुअली मोस्ट वायलेंट वीडियो गेम भी बनाया है जो जीटीए नहीं बल्कि मैनहंट है। उस गेम में जो प्रोटैगनिस्ट था वो एक्चुअली एक जगह से एस्केप करने के लिए लोगों को मारता था एंड उसमें जो मर्डर के सीन्स है ना वो बहुत ही डिटेल्ड वे में दिखाए गए हैं। मतलब वैसे तो मैं 100% इस फैक्ट में बिलीव करता हूँ कि वीडियो गेम से वायलेंस नहीं होता,